Good morning, children. Today's unit is unit number 9 and its name is It's Raining. Okay, let's start. Appu ate bananas. इसमें एक हाथी है जिसका नाम है अप्पू. वो बनाना के गार्डन के आजू बाजू रहता है. अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच. अप्पू को क्या पसंद है? बनाना पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब डाई हार्ट फैन है वो बनाना का. ही प्लक्स एंड ईट बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे. वो क्या करता है कि ट्री के पास जाता है, बनाना को तोड़ता है, वो ट्री से बनाना तोड़ता है और खाता है. सारे दिन ऐसा करता है, मतलब हर दिन ऐसा करता है. वन डे ही शो दैट द बनाना ट्री वेर ड्रॉपिंग. तो एक दिन उसने देखा कि बनाना ट्री जो है वो गिरने वाला था. इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब बहुत टाइम हो गया कि रेन नहीं हुई थी. अप्पू बोलता है कि आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक. तो अप्पू ने ऐसा बोला कि मुझे अपने सूंड जो होती है, अपनी ट्रंक, उसमें पानी भर के आना चाहिए. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. तो उसने क्या किया कि रिवर के पास जाने लगा, वो चल के जाने लगा रिवर के साइड. अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. तो अप्पू ने क्या किया कि वो पानी पी लिया जब तक वो खुश नहीं हुआ. ही बाथड हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक. तो अपनी बॉडी को भिगाने लगा, मतलब वो नहाने लगा अपनी ट्रंक से पानी भर के. उसके बाद है देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड poured it on the banana tree. तो क्या हुआ कि उसने अपनी सूंड में पानी भर लिया और कहाँ पे गया? बनाना ट्री के पास चला गया. As soon as the banana tree, मतलब वो पास गया और बनाना ट्री पे छिड़क दिया सारा का सारा पानी. As soon as the banana tree got water, they came alive. तो जब वो ट्री को पानी मिला वो तभी के तभी जिंदा हो गए, मतलब वो ज़्यादा अच्छे हो गए पहले की तरह. अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे. तब अप्पू ने बोला कि अब से मैं सब दिन आपको पानी पिलाऊंगा रोज़. आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी रीप एंड टेस्टी बनाना. आफ्टर ऑल आप भी मुझे बनाना देते हो टेस्टी. What will happens if the banana trees do not get water? तो क्या होता जब बनाना ट्री को पानी ही नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी वो गिरने वाले थे. तो ये होता कि बनाना ट्री गिर जाता और सूख जाता, फिर उस पर बनाना नहीं उगते. Where do the plants get water which grow around your house? तो आपके घर के आजू बाजू कौन सा प्लांट उगता है वो आपको लिखना है. हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर? आपने देखा है कहीं पे एनिमल्स को पानी पीते हुए? और अगर देखा है तो कहाँ पे देखा है? हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनिमल्स? हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल्स? इफ़ यस, हाउ डज द एनिमल ड्रिंक्स वाटर? तो आपने कभी भी किसी भी एनिमल को पानी दिया हुआ है? अगर दिया हुआ है तो वो कैसे पानी पीते हैं, आपको वो लिखना है. यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर्ड द बनाना ट्री. आपने देखा, आपने स्टोरी को सुना, उसमें क्या कहता है? अप्पू बनाना ट्री को पानी पिलाता है. देन वेयर डू अदर प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? तो वैसे ही आप देख सकते हो, मतलब आपको पता है कि सारे जो अलग प्लांट्स होते हैं वो कैसे पानी पीते हैं. प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन. प्लांट्स जो होते हैं वो पानी कैसे पीते हैं कि रेन से लेते हैं पानी. जब रेन आती है तो वो पानी पी लेते हैं. When it rains, plants seems to get a new look. तो जब रेन होती है तो प्लांट्स जो होते हैं वो अलग लुक में आ जाते हैं, मतलब अच्छे हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं. Let us read a poem and recite. देखो चलो नई पोएम देख लेते हैं अब. और एक बात, जो प्लांट्स जो होते हैं वो जिंदा होते हैं, उनमें भी जान होती है, क्योंकि वो पानी से बढ़ते हैं. जैसे कि हम खाना खाते हैं, वो पानी पीते हैं, उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है. वो प्लांट्स में भी जान होती है, जैसे कि एनिमल्स में भी होती है और हम में भी होती है. चलो पोएम देखते हैं. क्लाउड्स है उस पोएम का टाइटल और उसका नाम क्लाउड है. वाइट एंड ब्लैक. तो क्या है? ब्लैक एंड वाइट, यानी वाइट एंड ब्लैक. तो उसका कलर है किसका? क्लाउड का.
द क्लाउड अराइव इन अ मैजिक पैक। तो क्लाउड जो होता है वो मैजिक पैक में आता है, मतलब वो जादूगरी से आता है, मतलब वो अच्छा लगता है सबको। डॉग्स, डियर्स, एलिफेंट, हॉर्स, समटाइम्स दे लुक लाइक डियर्स बट रनिंग हियर एंड देयर द क्लाउड अराइव। तो क्या होता है कि मैजिकल पैक का मतलब होता है कि वो कैसा दिखता है। लाइक आप ऊपर देखोगे तो कोई कोई क्लाउड आपको बर्ड्स के जैसे दिखेंगे, कोई डॉग्स के जैसे दिखेंगे, कोई डियर्स के जैसे दिखेंगे, तो कोई कोई एनिमल्स के जैसे दिखेंगे, मतलब एलिफेंट्स जैसे दिखेंगे, हॉर्स जैसे दिखेंगे, समटाइम्स तो वो डियर्स के जैसे भी दिखते हैं। ओके, बाय रनिंग हियर एंड देयर, यहाँ पे चल के वहाँ पे चल के वो शेप चेंज कर लेते हैं अपना। द क्लाउड्स अराइव, तो क्लाउड्स आएंगे। इन मोमेंट्स दे कम, तो वो मोमेंट जब वो आते हैं। इन मोमेंट्स दे गो, तो वो मोमेंट्स वो जाते हैं, जब वो आते हैं और जाते हैं वो कोई शेप बना लेते हैं अपना। समटाइम्स नॉट सीन फॉर मंथ, आप देखना कभी कभी आपके घर के ऊपर जो स्काई होता है वो उसमें क्लाउड ही नहीं होते, ऐसा होता है कभी कभी, क्लाउड्स ही नहीं होते, पूरा स्काई जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। समटाइम्स दे फ्रीज, तो समटाइम्स फ्रीज मतलब समटाइम्स वो वहीं पे रह जाता है, फिर जाता ही नहीं। एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और बहुत सारे वीक्स तक वो रहते हैं। द क्लाउड्स अराइव, तो क्लाउड्स आए। समटाइम्स दे रोअर, मतलब इसका मतलब है कि कई बार वो बहुत ही ज़्यादा गुर्राते हैं। कब गुर्राते हैं? आपको पता है कि रेनी सीजन में वो गुर्राते हैं और बारिश आती है। और समटाइम्स दे और, तो समटाइम्स बारिश गिरती है उससे। समटाइम्स दे थंडर, समटाइम्स क्या होता है कि वो उसमें से वो थंडर यानी कि बिजली आती है। समटाइम्स स्प्रेडिंग द कलर्स, तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि कलर्स को स्प्रेड करते हैं। इन अ रेनबो ऑफ वंडर, बहुत ही अच्छा सुंदर, क्या रेनबो के शेप में आपको दिख रहा है, ये रेनबो ऐसा होता है। इन अ रेनबो ऑफ वंडर एंड समटाइम्स दे हेल देन ट्रीज शेड द लीव्स, तो समटाइम्स क्या होता है कि बर्फ़ गिरती है, बड़ी बड़ी, स्नो जैसी नहीं, बड़ी बड़ी बर्फ़ गिरती है जैसे कि फ्रीज में होती है। और उससे क्या होता है कि जो ट्री होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं जब वो टकराती है। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक, तो क्लाउड्स आते हैं मैजिक पैक के साथ। वाइट एंड ब्लैक, तो ब्लैक एंड वाइट होते हैं उसके कलर। ये लिखा है हरीश निगम ने। ओके, पेज नंबर 62। सीन इन पोएम, तो पोएम में क्या देखा हमने? व्हाट हैव यू सीन इन द क्लाउड, तो क्लाउड्स में क्या क्या दिखता है आपको? हमें दिखता है कि हॉर्स, एलिफेंट, वैसे सब एनिमल्स के शेप होते हैं। व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू, तो क्लाउड सारे क्या करते हैं? क्लाउड्स बिजली गिराते हैं, कभी कभी बारिश गिराते हैं, रॉर करते हैं, वो सब करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, आपको कैसा लगता है जब बारिश होती है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो कीचड़ हो जाता है वो नहीं पसंद। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी भी रेनबो देखा है जब बारिश थम जाए तब? व्हेन कैन यू सी रेनबो, आपने कब रेनबो देखा है? मैंने लास्ट टाइम देखा था जब लास्ट बारिश हुई थी। व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स, तो क्या होता है जब बारिश होती है? जैसे मैंने बोला कि बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है, एनिमल्स को बहुत अच्छा लगता है, पर कीचड़ हो जाती है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स, तो आप क्या देखते हो जब रेन होती है? पहले तो हम थंडर देखते हैं, दूसरा अच्छी हवा आती है बहुत ज़्यादा, वो देखते हैं। फिर ट्रीज ऐसे हिलते हैं हवा से, वो भी अच्छा लगता है। एनिमल्स ऐसे बैठे हुए होते हैं, नहा रहे होते हैं, वो भी अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी इन द रेन्स, तो क्लाउड्स के सिवाय आप क्या देखते हो रेन में? कभी कभी रेन ज़्यादा होती है, कम होती है, कभी कभी बारिश होती है, बारिश में बर्फ़ भी गिरती है साथ साथ, वो अलग होता है। व्हेन इट रेन्स मेकिंग प्रॉपर बोट्स एंड फ्लोटिंग दैम ऑन वाटर इज़ रियली फन, आपने कभी भी ऐसा किया है? जब बारिश आती है तो पेपर की बोट बनाते हैं और नाले में रख देते हैं और वो बह जाती है तैर के। इज़न्ट इट, किया है कभी भी? मैंने तो किया है, आप भी करना, अच्छा लगेगा। मेक अ पेपर बोट एंड
फ्लोट इट ऑन वाटर। एक काम करो, आप पानी में क्या करो, एक पेपर बोट बनाओ पानी से बाहर और पानी के ऊपर रख दो, वो तैरेगी। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन्स? आपको कोई प्रॉब्लम होती है जब रेन होती है? हैव यू सीन एनी वन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स? हाँ, कभी भी किसी और को भी देखा है आपने जिससे बारिश से प्रॉब्लम हो? ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। आप अपना एक्सपीरियंस लिखो जो आपने रेन में किया हो, वो आपको लिखना है यहाँ पे। आई मीन ड्रॉ करना है, लिख भी सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, ये चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू।